हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकंड बायोसोनी पर। आज है यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ न्यूमेरिकल बच गए थे जो कि बड़ा वीडियो होने की वजह से हम नहीं कराए थे। आइए उसको आज इस लेक्चर में हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। द एंट्रोफी ऑफ एनी सिस्टम इज गिवन बाई एस इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर बीटा। इसको मैं ठीक से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ। एस इक्वल टू दिया है अल्फा का स्क्वायर बीटा ln म्यू के आर, ब्रैकेट में म्यू के आर अपॉन जे बीटा का स्क्वायर, ये प्लस 3 भी है इसमें, ठीक, ब्रैकेट बंद। वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट, म्यू जे के एंड आर द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है जे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है के और गैस कांस्टेंट है आर, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है टेक एस इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी कि एस जो है वो एंट्रोपी है और उसके इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी दिया है। तो यहाँ से हम एक एक का पहले हम क्या लिख लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं। तो एस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डी क्यू बाई टी। डी क्यू क्या है, हीट। हीट का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, एम एल टू टी के पावर -2। और टेम्परेचर का आप केल्विन लिख सकते हैं या थीटा लिख सकते हैं, यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल का स्क्वायर टी के पावर -2 और के पावर -1, ठीक है ना। थीटा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। म्यू मोल है, तो मोल का तो जनरली डायमेंशनल फार्मूला मोल ही होता है, लेकिन हम इसका यूज़ भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में जनरली ये यूज नहीं होता, आप यूज़ करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। जे जो है आपका इक्विवेलेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है और ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जनरली इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है, यानी कि ये डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस होता है ये। आर जो है गैस कांस्टेंट और उसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो एम एल का स्क्वायर टी के पावर -2 के पावर -1, आपको याद होगा, ये हम लोग निकाल चुके हैं पीछे गैस कांस्टेंट का, ठीक है। यहाँ पर के बच रहा है, के आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है के इक्वल टू एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 के पावर -1, ठीक ना। यानी आपने पीछे देखा कि आर और के का सेम डायमेंशन फार्मूला था। एक और चीज़, यहाँ पर जो मैं आर का डायमेंशन फार्मूला लिखा हूँ, यहाँ पर जो आर का मैं डायमेंशन फार्मूला लिखा हूँ, यहाँ पर मोल भी आता है, लेकिन उसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम मोल को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबके हमने डायमेंशन फार्मूले लिख लेते हैं। काम करते हैं, देखते हैं यहीं से कुछ काम बन जाता है क्या। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है एस बीटा के म्यू आर हैव द सेम डायमेंशन। तो एस का डायमेंशन हमने निकाल लिया है, बीटा का डायमेंशन हमें निकालना पड़ेगा, के का डायमेंशन हमने निकाल लिया है, ठीक है। और दिख भी रहा है एस और के का तो सेम है। म्यू आर की बात करते हैं, म्यू तो मोल है तो उसका डायमेंशन हम लेंगे नहीं, और आर का जो है डायमेंशन देखिए, आर का जो है डायमेंशन वो सेम मिल रहा है, यानी कि एस आर के का डायमेंशन सेम मिल गया, बच गया बीटा, बच गया ये आपका बीटा। बीटा का हमें डायमेंशन निकालना है, ठीक है। एक चीज़ सुनिए, यहाँ पर जो एल के फॉर्म में यहाँ पर चीज़ दिया गया है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है, ये पूरा कांस्टेंट होता है, तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, यानी कि एस का जो डायमेंशन होगा वो अल्फा स्क्वायर बीटा का डायमेंशन होगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा का डायमेंशन होगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट पूरा का पूरा है उसको हम सॉल्व करते हैं। आइए अलग कलर ले लेता हूँ। म्यू का मोल होता है, चलिए लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। के का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से मैं लिख लेता हूँ एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 के पावर -1। आर का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो भी सेम होता है, इसी के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा और एक मोल के पावर -1, यहाँ पर -1 रहता है, ठीक है। मोल के पावर -1 आता है, तो मोल के पावर -1 से ये +1 कैंसिल हो जाता है। तो आप रखेंगे या नहीं रखेंगे तभी बात सेम ही आ रही है। जे एक कांस्टेंट होता है तो बीटा का स्क्वायर बच गया। अब ऊपर आपका देखिए ये होल स्क्वायर बच रहा है और नीचे बीटा का स्क्वायर बच रहा है, और हमें ओवरऑल कांस्टेंट यानी डायमेंशन लेस क्वांटिटी लानी है, क्योंकि इसका डायमेंशन लेस होता है, ये पूरा नंबर होता है, ठीक है ना। ये पूरा क्या होता है, नंबर होता है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो बताइए बीटा का क्या डायमेंशन होगा, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा है ये डायमेंशन लेस है, वही जो ऊपर है, यानी कि बीटा का भी डायमेंशन कितना होगा, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 के पावर -1, ठीक है ना। दोनों का सेम होगा तभी तो ये कैंसिल आउट होगा। तो जब बीटा का डायमेंशन इतना है और एस का डायमेंशन भी इतना है तो अल्फा स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा, कुछ नहीं, यानी कि अल्फा जो है डायमेंशन लेस है। अल्फा क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। अब सब कुछ हमें मिल जाएगा। एस बीटा के म्यू आर का डायमेंशन सेम है, बिल्कुल सही बात है। अल्फा और के का सेम डायमेंशन है, अल्फा और के का, अल्फा डायमेंशन लेस है और के डायमेंशन लेस नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट हमें बताना था। अल्फा और जे का सेम डायमेंशन है, बिल्कुल सही बात है। एस और अल्फा हैव डिफरेंट डायमेंशन, बिल्कुल सही बात है, यानी कि एक ही ऑप्शन आपको मिला, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ टाइम टी वेलोसिटी v एंड एंगुलर मोमेंटम l
आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ एम इन टर्म्स ऑफ टी वी एल के टर्म्स में हमें पता करना है। तो डायमेंशन ऑफ मास यानी कि मास का डायमेंशन हम डायरेक्ट इक्वल लिख रहे हैं किसके, टी के पावर ए, वेलोसिटी के पावर बी और एंगुलर मोमेंटम एल के पावर सी के। दोनों तरफ का डायमेंशन फार्मूला सेम करिए तो एम के पावर 1 एल के पावर 0 टी के पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, टाइम का डायमेंशन टाइम होता है तो ए लिख देंगे, वेलोसिटी का एल टी के पावर -1 होता है और होल पावर कितना बी लगा देंगे, यहाँ पर 1 ए है। एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है एम वी आर फार्मूला होता है, तो यहाँ से लिखेंगे एम एल टी के पावर -1 और आर की वजह से एक और रेडियस है तो लेंथ आ जाएगा एम एल के पावर 2 और टी के पावर -1 के पावर कितना आ गया सी। चलिए पावर को इकट्ठा कर लीजिए, एम एक ही जगह है और एम के पावर सी मिल रहा है, ठीक ना, एम के पावर सी मिल रहा है। अच्छा एल दो जगह है, यहाँ से बी मिलेगा और यहाँ से देखिए 2c मिलेगा, टी 3 जगह पर है, यहाँ से ए मिलेगा और यहाँ से देखिए -b मिलेगा और यहाँ से देखिए -c मिलेगा। ठीक है, चलिए कंपेयर करिए तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b + 2c की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो यहाँ पर c के जगह 1 रखिए तो b = -2 आ जाएगा और a - b - c = b कितना आ रहा है 0, तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, b की वैल्यू है -2 तो ये हो जाएगा +2 क्योंकि माइनस पहले से ही है और c की वैल्यू -1 = 0, यानी कि a की जो वैल्यू आ रही है 2 - 1 1 यानी कि a की वैल्यू जो आ रही है -1 आ रही है। ठीक है, ऑप्शन देखिए तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1 जो कि डी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन। अच्छा यहाँ पर दिया, ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना, ऑलरेडी डन, ये क्वेश्चन हो चुका है पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस C, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E और नीचे दिए गए हैं डायमेंशन। हमारे समझ कैपेसिटेंस का भी हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकाल चुके हैं, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का भी निकाल चुके हैं, परमिबिलिटी म्यू नॉट का भी निकाल चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायमेंशन फार्मूला निकाल चुके हैं। आप यहाँ नीचे से बता सकते हैं इसको, ठीक है ना, यानी कि अभी ऑलरेडी डन है, आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना, खुद से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, सॉल्व सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन बाई अ गैस मॉलिक्यूल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाई W = अल्फा बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, W = क्या है अल्फा बीटा का स्क्वायर और E के पावर है -x का स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी। ठीक है, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, k इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर, अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, देन द डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी। आइए निकाल लेते हैं इसका बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। अभी तक तो आपको डायमेंशन फार्मूला याद हो गया होगा, m l के पावर 2 t के पावर -2 और k के पावर -1। ठीक है, ये आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला रहा। अच्छा टेम्परेचर का k होता है, ये तो पता ही होगा। किसका हमें निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला आप बीटा का निकालना है। तो पहली बात को देखिए, ई के पावर जो भी होगा, यहाँ पर ई के पावर जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ई के पावर जो भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर एक्स जो है आपका डिस्प्लेसमेंट का है, यानी कि एल का स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना, एल का स्क्वायर बचेगा अपॉन अल्फा का डायमेंशन मुझे नहीं पता, लेकिन के का डायमेंशन पता है, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 के पावर -1 और टेम्परेचर का के होता है। अब यहाँ पर जब इसका ये कांस्टेंट होता है तो जो कांस्टेंट होगा वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है ना, इसकी जो पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है। तो ओवरऑल इसको हमें डायमेंशन लेस लाना है, क्या लाना है, डायमेंशन लेस लाना है, डायमेंशन लेस लाना है, ठीक है ना। कैसे डायमेंशन लेस आएगा, ये तो माइनस के प्लस के कैंसिल आउट हो गया, ये एल के पावर 2 से एल के पावर 2 कैंसिल हो गया, अब बच गया ये अल्फ़ा और यहाँ पर जो ये डायमेंशन बच गया एम टी के पावर -2। तो अल्फ़ा का हम कुछ ऐसा यूनिट रखें जिसकी वजह से नीचे डायमेंशन लेस हो जाए, तो m के पावर -1 रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर m के पावर +1 है, -1 रखेंगे तो m कैंसिल आउट हो जाएगा। t के पावर -2 है तो इसका t के पावर +2 रख लेते हैं, तो अल्फ़ा का डायमेंशन हमें मिल गया m के पावर -1 t के पावर +2। ठीक है, हमें तो चाहिए बीटा का, तो सुनिए ये जो वर्क है, वर्क का जो डायमेंशन होगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। तो वर्क का डायमेंशन कितना होता है, m l के पावर 2 t के पावर -2, अल्फ़ा का डायमेंशन हमने निकाल लिया है m के पावर -1 t के पावर +2 और बीटा का स्क्वायर रहने देते हैं, यहीं से बीटा का डायमेंशन आएगा। ठीक है, ये सभी पावर को इधर लाइए, तो m के पावर 1 इधर है और ये -1 आकर के भी 1 हो जाएगा, यानी 2, l के पावर 2 इधर पहले से, ये t के पावर -2 और ये t के पावर +2 इधर आके -2 हो जाएगा, यानी t के पावर -4 और ये रहा बीटा का स्क्वायर। तो बीटा का डायमेंशन कितना हमें दिख रहा है, स्क्वायर से इधर डिवाइड हो जाएगा तो m के पावर 1 दिखेगा, l के पावर 1 दिखेगा और t के पावर -2 दिखेगा,
यानी एम एल टी के पावर माइनस टू, यानी फोर्स का डायमेंशन आ रहा है ये, ठीक है ना। तो एम एल टी के पावर माइनस टू ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एच प्लैंक कांस्टेंट, ई काइनेटिक एनर्जी, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पी लीनियर मोमेंटम। प्लैंक कांस्टेंट का हम लोग निकाल चुके हैं डायमेंशन फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का हमें पता ही होता है, लीनियर मोमेंटम का निकाल ही चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच गया है, इसका आप निकाल सकते हैं वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट से। डब्ल्यू यानी वर्क का जो होता है वो एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू, और चार्ज का होता है ए टी। यहाँ से आप पोटेंशियल का भी डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड एच इज प्लैंक कांस्टेंट, द क्वांटिटी 1/4 पाई लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर बाई एच सी, ठीक है डायमेंशन ऑफ। तो देखिए एक फार्मूला होता है फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज यानी कुलाम कुलाम यहाँ पर भी आ रहा है, और देखिए यहाँ से भी कुलाम का स्क्वायर मिल रहा है, और ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये जो है और ये इनके डायमेंशन सेम है। कितने होंगे? F इंटू आर का स्क्वायर के। तो ये रहा फोर्स इंटू आर का स्क्वायर, और ये एच सी को हम रहने देते हैं। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और ये रहा मीटर का स्क्वायर। एच की जो यूनिट होती है वो जूल सेकेंड होती है, और सी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये एस से एस के पावर माइनस 1 कैंसिल आउट, न्यूटन और मीटर मिलकर के जूल बनाएंगे, और एक मीटर यहाँ पर भी बच रहा है, एक मीटर ऊपर भी बच रहा है, यानी कि पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिल रही है। क्या मिल रही है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ टिपिकल कंबस्शन इंजन द वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय W इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा ई के पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अल्फा बीटा डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी, ठीक है ना। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसको भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का आपको डायमेंशन फार्मूला पता है, एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू के पावर माइनस 1, ठीक है। और टेम्परेचर का पता ही है, एक्स स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ई के पावर ऊपर, जिस तरह से अभी हमने पीछे जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। कांस्टेंट यानी डायमेंशन लेस हमें दिखाना है, उसी तरह से इसको सॉल्व कर ले जाइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ सी एंड बी रिप्रेजेंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ लेमडा, वेयर सी बाई वी इक्वल टू लेमडा, लेमडा इक्वल टू सी बाई वी दे रहा है, ठीक है। तो सी का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाले थे हम लोग? यू इक्वल टू एक फार्मूला यूज किए थे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी से। तो सी का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा? क्यू स्क्वायर बाई यू से। ये हाफ का तो कोई डायमेंशन फार्मूला होता नहीं है, तो क्यू स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर टी का स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का होता है ए टी, ठीक है। और यू क्या है? एनर्जी है, तो एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू, क्या आएगा? एम के पावर माइनस 1 एल के पावर माइनस 2, टी के पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस 4, और ए के पावर माइनस 2। ये आपका डायमेंशन फार्मूला आ गया कैपेसिटेंस का। वी इक्वल टू क्या निकाले थे? अभी हमने निकाला है डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो डब्ल्यू का होता है एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस 2, और चार्ज का होता है ए टी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस 3 और ए के पावर माइनस 1। देखिए टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -3 हो गया, ए के पावर +1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। दोनों का डायमेंशन फार्मूला हमने निकाल लिया। आइए रख लेते हैं यहाँ पर। सी का डायमेंशन फार्मूला एम के पावर -1 एल के पावर -2 टी के पावर +4 और ए के पावर -2 अपॉन वी का डायमेंशन फार्मूला एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 और ए के पावर -1, ठीक है। तो बताइए ये m जो है m ये ऊपर जाएगा तो m के पावर -2 और l का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l के पावर -4, t के पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा तो t के पावर 7 हो जाएगा और a के पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1 यानी a के पावर -1 बचेगा। तो m के पावर -2 किस में है? इन दोनों में, और t के पावर 7 मात्र इसमें है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ स्पीड v, एरिया a एंड फोर्स F are chosen as fundamental unit, the dimension of Young modulus will be Young modulus y proportional to, हमने जैसे डायमेंशन बोला तो डायरेक्ट लिख सकते हैं v के पावर a के पावर b और f के पावर c। यंग मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि f बाई a के बराबर होता था, यानी कि m l के पावर -1 t के पावर -2 के बराबर होता था। रख लेते हैं, तो m l के पावर -1 t के पावर -2, ठीक है। वेलोसिटी है तो इसका स्पीड का जो डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी के पावर -1 के पावर a और एरिया का होगा एल का स्क्वायर के पावर b और फोर्स का होता है एम एल टी के पावर -2 के पावर c, ठीक है। तो पावर को इकट्ठा करिए, m के पावर c दिखाई दे रहा है, l के पावर देखिए यहाँ से a, l के पावर यहाँ से 2b और l के पावर यहाँ से c, t के पावर यहाँ से -a दिखाई दे रहा है और यहाँ से -2c दिखाई दे रहा है।
ठीक है ना। पावर का कंपेरिजन करिए तो सी की वैल्यू 1 आ गई, ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू -1 आ गया, और ए माइनस 2c इक्वल टू -2 आ गया। ठीक ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से सी की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ से सी की वैल्यू इसमें रख करके ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस रहने दीजिए, -2 × 1 इक्वल टू -2, यहाँ से भी -2 और यहाँ से भी -2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई 0, और ए की वैल्यू 0 यानी कि वेलोसिटी के पावर 0 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप आगे भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन टू बी फंडामेंटल फार्मूला फॉर एनर्जीज। अच्छा, एनर्जी दिया है तो एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल क्या डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ क्योंकि डायमेंशन दिया है। p के पावर a मान लेता हूँ, एरिया के पावर b मान लेता हूँ, टाइम के पावर c मान लेता हूँ। तो मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, ml t के पावर -1 के पावर a, एरिया का l के पावर 2 के पावर b और टाइम का t के पावर c हो जाएगा। पावर को इकट्ठा करिए, इधर कितना होता है ml के पावर 2 t के पावर -2। ठीक है, पावर को इकट्ठा करिए तो m के पावर a यहाँ से मिलेगा, m के पावर a, l के पावर देखिए a मिल रहा है और प्लस l के पावर यहाँ से 2b मिल रहा है, t के पावर यहाँ से मिल रहा है -a और यहाँ से मिल रहा है +c। ठीक है, तो देखिए a इक्वल टू कितना मिल गया 1, क्योंकि यहाँ पर m के पावर कितना है 1, और a प्लस 2b इक्वल टू यहाँ से देखिए कितना मिल रहा है 2। a की वैल्यू यहाँ पर रखिए 1 प्लस 2b इक्वल टू 2, तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 1, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और b की वैल्यू 1/2 यानी कि एरिया के पावर 1/2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपका, वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड अ सोलर कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट इज। तो सोलर कांस्टेंट का फार्मूला क्या दे रहा है, सोलर कांस्टेंट इक्वल टू दे रहा है कि सोलर एनर्जी है, यानी कि एनर्जी ऊपर है आपकी सोलर एनर्जी, ठीक है, और पर यूनिट एरिया यानी कि एरिया नीचे रहेगा, पर यूनिट टाइम यानी कि टाइम भी नीचे रहेगा आपका। तो सोलर कांस्टेंट का हमें क्या लिखना है, डायमेंशन फार्मूला लिखना है। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ml के पावर 2 t के पावर -2 और एरिया का l के पावर 2 और टाइम का t। ठीक है, तो l के पावर 2 से l के पावर 2 कैंसिल, t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि m t के पावर -3 और l का इसमें टर्म हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी 112 का आपका बी ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन फार्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी इज, हियर के डिनोट्स फॉर द टेम्परेचर। थर्मल कंडक्टिविटी देखिए के का यानी थर्मल कंडक्टिविटी का जो फार्मूला होता है वो होता है HL/A∆T। H क्या होता है, H होता है हीट करेंट। क्या होता है, हीट करेंट। हीट करेंट का मतलब हीट ऊपर रहेगा और टाइम नीचे, यानी हीट बाई टाइम होता है हीट करेंट। तो हीट का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ml के पावर 2 t के पावर -2 और टाइम का t, यानी हो जाएगा ml के पावर 2 t के पावर -3। ये किसका डायमेंशन फार्मूला, हीट करंट का। आप इसको याद भी रख सकते हैं, आगे यूज हो सकता है। तो हीट करंट का यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला रखिए ml के पावर 2 t के पावर -3 और l का l ही रह जाएगा, लेंथ है आपका, एरिया l का स्क्वायर और डेल्टा t आपका टेम्परेचर है। ठीक है, l स्क्वायर से l स्क्वायर आपका हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा ml t के पावर -3 और k के पावर -1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, ml t के पावर -2, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्वांटिटी x इज गिवन बाई, x जो है गिवन बाई दिया है l, अच्छा i दिया है IF_v² अपॉन WL के पावर 4। i आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, F फोर्स है, वेलोसिटी v है, वर्क W है और लेंथ है आपका l। डायमेंशन फार्मूला पूछा है x का। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना होता है ml² हम लोग निकाल चुके हैं पीछे, यानी ml का स्क्वायर। ठीक है, ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। फोर्स का कितना होता है ml t के पावर -2, वेलोसिटी का l t के पावर -1 का स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो ml के पावर 2 t के पावर -2 यानी एनर्जी के बराबर ही होता है। ठीक है, l का यानी कि लेंथ है तो l के पावर +4 ही रह जाएगा। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करिए। m के पावर 1 यहाँ, m के पावर 1 यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए, बचा m के पावर 1। ठीक है, l के पावर 2 यहाँ, l के पावर 2 यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए, l के पावर 4, तो देखिए l का स्क्वायर यहाँ से और l के पावर 1 यहाँ से, यानी l के पावर 3 हो गया और नीचे l के पावर 4, यानी कट होगा तो l के पावर -1 तो बचेगा ही, नीचे बचेगा +1 तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक ना, अब पावर देखिए t के पावर -2 से t के पावर -2 कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा t के पावर -2। ठीक ना, अब ये इसमें से किसका डायमेंशन फार्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी का चेक कर लेते हैं। तो एनर्जी का जो एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम।
पिछले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml⁻², T⁻⁻2 और वॉल्यूम का L⁻³ यानी कि ये एनर्जी डेंसिटी सही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व करिएगा, ml⁻1 T⁻2 मिलेगा और ये भी वही है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Assume that the displacement s of air is proportional to the pressure difference delta p created by a sound wave. Displacement s further depends on the speed of sound v, density of air rho and the frequency f। यानी कि यहाँ पर देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है s वो प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके किसके, डेल्टा p के समथिंग पावर में a मान ले रहा हूँ, फिर प्रोपोर्शनल हो रहा है वेलोसिटी के समथिंग पावर b मान ले रहा हूँ, फिर एयर रो के पावर c मान ले रहा हूँ और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी f के पावर मैं d मान ले रहा हूँ। और आप जानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला का जो लिमिट होता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तो उनके बीच में हम रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, किसी तरह नहीं कर सकते। तो जब इनके बीच रिलेशन फाइंड ही नहीं हो सकता तो हम ये उसमें रख करके कैलकुलेशन भी तो नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मात्र तभी सॉल्व हो सकता है जब हमें उसका फार्मूला पता होगा, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है S=∆P/ρv2πf, ठीक है। ये फार्मूला होता है जो डेल्टा पी के पावर 1 यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू आप देखेंगे 1 आ रही है, रो की वैल्यू आपकी देखिए, रो की वैल्यू -1 आ रही है, वी की वैल्यू भी -1 आ रही है और एफ की वैल्यू भी -1 आ रही है। लेकिन इसमें देखिए एक कांस्टेंट आ रहा है 2π और यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है टेक द मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट टू बी 1, यानी यहाँ पर जो 2π यानी कि जो ओवरऑल देखिए, अगर मैं इसको डायमेंशन फार्मूला से अगर इसको मैं डिराइव करता तो मैं यहाँ पर जो 2π 1/2π बच रहा है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर 1 और ये 2π जो कि कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को लेने के लिए क्या बोल रहा है 1, अगर डायमेंशन फार्मूला से इसको डिराइव करते हो तो इसी कांस्टेंट को क्या लेने के लिए बोल रहा है 1 लेने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पर 2π को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हटा देंगे और उसके जगह पे 1 रख कर ही सॉल्व करेंगे। तो S=∆P आपका है 10 पास्कल, SI यूनिट है, रहने दीजिए। रो आपका है 1 kg, रहने दीजिए। V वेलोसिटी आपका है 300 मीटर पर सेकंड, रहने दीजिए। 2π को इग्नोर करना है और F जो है 1000 है तो 1000 ये रहा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1 0 से 1 0 आपका हो गया कैंसिल, बच गया 1/3 और ये 10⁻⁻4 ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 0.33 × 10⁻⁻4 यानी 3.33 × 10⁻⁻5 और ये आपका किस ऑप्शन के आपके नज़दीक है, ठीक है ना, किस ऑप्शन के नज़दीक है। ये देखिए इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁵ मीटर लिख सकता हूँ और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही मिलेगा। 3 × ये 100 है ना, 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻² और मिलीमीटर हटेगा तो 10⁻3, तो 3 × 10⁻5 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन था, बस इसमें आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। मेरा फार्मूला याद रहे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वांटिटीज x = 1/μ0 ε0, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में है, अंडर रूट में है। तो आप जानते हैं कि ये आपकी वेलोसिटी है और वो भी लाइट की है और वैक्यूम में है, ठीक है ना। यानी कि c होता है 1/√μ0 ε0, ये आपको बताया जा चुका है। यानी कि इसकी यूनिट हमें मिल गया मीटर पर सेकंड, डायमेंशन फार्मूला मिल गया LT के पावर -1। आगे देखिए y बोल रहा है E/b, ठीक है, और z बोल रहा है 1/CR। आर डिफाइंड वेयर C कैपेसिटेंस, R रेजिस्टेंस, L लेंथ, E इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड, ε0 μ0 फ्री स्पेस परमिटिविटी और परमिटिबिलिटी रिस्पेक्टिवली। देन एक्स वाई जेड हैव द सेम डायमेंशन। अच्छा, नीचे ऑप्शन दिया गया तो एक काम करते हैं, y जो है ये भी आपका वेलोसिटी का ही फार्मूला होता है, E/b = यानी y का भी डायमेंशन LT के पावर -1 आ गया हमें, ठीक है ना, LT के पावर क्या आ गया -1। C और R का डायमेंशन यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा क्योंकि बिना इसका डायमेंशन रखे हम नहीं पता कर पाएंगे कि आखिर ZR का डायमेंशन है क्या, ठीक है। तो C का डायमेंशन फार्मूला निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, Q²/2U करके, A का स्क्वायर, T का स्क्वायर और U का m L के पावर 2 T के पावर -2। लिखिए m के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर +4 और A के पावर +2 हो जाएगा, ठीक है ना। R का निकाल लेते हैं, तो R के लिए हम लोग यूज़ किए थे I²RT, यानी m L के पावर 2, T के पावर यहाँ से इधर आकर -3 हो जाएगा और A के पावर -2 हो जाएगा। तो रखिए यहाँ पर 1/C का क्या है, m के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर 4, A के पावर 2 और इसी में प्रोडक्ट लेना है किसका, m L के पावर 2, T के पावर -3, A के पावर -2। तो ये -2 से +2 कैंसिल, ये +2 से -2 कैंसिल, ये +1 से -1 कैंसिल,
टी के पावर -3, टी के पावर +4 यानी कि 1/t बचेगा, यानी कि टी के पावर -1 बचेगा। तीनों का डायमेंशन हमने लिख लिया। अब आगे देखिए, ओनली एक्स एंड वाई हैव द सेम डायमेंशन, दोनों का सेम डायमेंशन है, ये तो आपका यही ऑप्शन मिल गया सी। ओनली वाई एंड जेड हैव द सेम डायमेंशन, नहीं वाई जेड का डायमेंशन सेम नहीं, एक ही ऑप्शन मिल गया आपका, ठीक है ना, बाकी आप मिला लीजिएगा, कोई ऑप्शन नहीं सही होगा, एक जब मिल गया तो काम खत्म। द डायमेंशन ऑफ b² (2 μ0) वेयर b इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू इज द मैग्नेटिक फील्ड परमिटिव, ये तो हो गया आपका, आपको बताया था एनर्जी डेंसिटी का होता है, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन यूनिट्स ऑफ प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड एम्पियर a इज। तो V0 प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं क्या, प्लांक कांस्टेंट के समथिंग पावर a, c के समथिंग पावर b, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के समथिंग पावर c और एम्पियर के समथिंग पावर a एंड d मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पियर के पावर देखिए, सभी में a के पावर -1 दिया है, सभी में, ठीक है। a के पावर कितना दिया है, -1 दिया है, तो हमें काम करते हैं, यहाँ पर हम d न लेकर के -1 रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर d न लेकर के क्या रख लेते हैं, -1। क्यों? क्योंकि अगर 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे, 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करना लगेगा, तो इनके बीच रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब ये पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, ml के पावर 2 t के पावर -2 और नीचे से at आया था तो -3 और ये a के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू। अब देखिए a के पावर -1 यहाँ पर भी और a के पावर माइनस यहाँ पर भी, यहाँ इसका खेल यानी a के पावर -1 का खेल यहीं पर ख़त्म हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। बचेगा ये 3 और बाकी 3 पर इक्वेशन हम बना करके सॉल्व कर लेंगे। प्लांक कांस्टेंट का होता है जूल सेकेंड, यानी कि डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे ml के पावर 2 t के पावर -1 के होल पावर a, cl t के पावर -1 के होल पावर b, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, F = हम बना लेते हैं Gm1m2/r² से, ठीक है ना, यानी कि ml t के पावर -2, यहाँ से -1 हो जा रहा था और यहाँ से 3 हो जा रहा था, यानी m के पावर -1 l के पावर क्यूब t के पावर -2 के होल पावर कितना है c, a के पावर -1 है, इसका कोई कंपेयर हमें करना ही नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो गया। आइए इन पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, m के पावर यहाँ से हमें a मिलेगा और यहाँ से m के पावर -c मिलेगा, l के पावर देखिए यहाँ से 2, यहाँ से b, अच्छा यहाँ से 2a और यहाँ से b और यहाँ से देखिए 3c मिलेगा, ठीक है ना। t के पावर देखिए -a यहाँ से मिला, -b यहाँ से मिला और -2c यहाँ से मिला, कंपेयर करिए तो a - c = 1, a - c = 1, यहाँ से देखिए 2a + b + 3c = 2 और -a - b - 2c = -3। यहाँ पर हम दोनों साइड में माइनस अगर डिवाइड कर देंगे तो a + b + 2c = हो जाएगा 3। तो 3 इक्वेशन यहाँ से हमें बनती हुई दिख रही है, कितनी इक्वेशन, 3 इक्वेशन बनती हुई हमें दिख रही है। आइए तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक पेज ले लेते हैं, ठीक है ना। तीनों को मैं सॉल्व करता हूँ, पहले तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से a - c = 1, दूसरी इक्वेशन की इतना दिया 2a + b + 3c, 2a + b + 3c = 2 और a + b + 2c, a + b + 2c = 3, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अगर 3 इक्वेशन रहेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें, अगर 3 वेरिएबल रहेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, जो कि है हमारे पास, सॉल्व हो सकता है ये, ठीक है। तो पहले हमें काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को लेकर के किसी एक टर्म को गायब कर लेते हैं, या तो मैं a को गायब कर दूं या तो मैं c को गायब कर दूं, ठीक है। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं इक्वेशन 2 को, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a - 3c = 3 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे 2a + b + 3c = 2, ऐड करने से -3c + 3c खत्म, बच क्या गया 3a + 2a 5a + b = 5, इक्वेशन 4 कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से इस दोनों में से भी जब हमने यहाँ से c गायब किया तो यहाँ से भी हमें c गायब करना पड़ेगा, 2 और 3 में से भी। तो एक काम करेंगे, इक्वेशन 2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और इक्वेशन 3 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये भी 6c हो जाएगा, ये भी 6c हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पहले 2 में 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 2 × 2 = 4a, 2 × 1 = 2b, 2 × 3 = 6c = 2 × 2 = 4। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 × 1 = 3a, 3 × 1 = 3b और 3 × 2 = 6c और 3 × 3 = 9 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पर 4a 3a ये बचेगा और यहाँ पर 2b - 3b - b बचेगा और यहाँ से -5 बचेगा।
इक्वेशन इसको कह देंगे 5। ठीक है, अब देखिए ये ए और बी के फॉर्म में दोनों आ गए, यहाँ पर प्लस भी है और यहाँ पर माइनस भी है, बस फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर दीजिए तो ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल आउट, 5a और 1a कितना हो जाएगा 6a, और ये 5 और ये -5 कितना हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू आ गई 0, a की वैल्यू क्या आ गई 0। तो a माइनस सी इक्वल टू 1 है, a की वैल्यू 0 है तो माइनस सी इक्वल टू 1, यानी c की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो हम किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, ये थर्ड इक्वेशन में ही रख ले रहे हैं। ठीक ना, इक्वेशन थर्ड में a की वैल्यू हमारे 0, b की वैल्यू में फाइंड करनी है, c की वैल्यू -1 है तो -2 हो जाएगा और ये रहा 3, तो b की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक ना, b की वैल्यू हो जाएगी 5। अब ऑप्शन देखिए, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -1, किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो आपको बता दें इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें सारे ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। ठीक है ना, आपका जो आंसर होगा मैं लिख दे रहा हूँ उसको, आपके आंसर को मैं लिख दे रहा हूँ v नॉट इक्वल टू h के पावर a यानी h के पावर 0 होगा, और दूसरा क्या है c के पावर a आ रहा है तो -1 होगा, और फिर है g के पावर c है तो c की वैल्यू आपकी कितनी होगी, c की वैल्यू कहाँ निकाले हम लोग -1, सॉरी b की वैल्यू 5 होगी यहाँ पर, ठीक ना, और c की वैल्यू -1 होगी और a की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक ना, ये आपका इसमें ऑप्शन आपका इनकरेक्ट था। ठीक ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्वांटिटी एफ इज गिवन बाई एफ इक्वल टू एच सी का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, वो भी रूट में दिया है। ठीक ना, तो एफ इक्वल टू हम लिख लेते हैं अंडर रूट एच सी के पावर 5 और अपॉन कैपिटल जी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ एफ इज दैट ऑफ। देखिए एच का जूल सेकेंड होता है तो रख लेते हैं एम एल के पावर 2 टी के पावर -1 आ जाएगा, और सी के पावर 5 है तो एल टी के पावर -1 के पावर 5, जी का डायमेंशन फार्मूला एम के पावर -1 एल के पावर 3 और टी के पावर -2 आ रहा था। ठीक है, और ये सब का सब किस में है, रूट में है। आइए सॉल्व करते हैं, एम के पावर 1 यहाँ से और नीचे से -1 जो कि 2 हो जाएगा, एल के पावर 2 यहाँ से और एल के पावर 5 यहाँ से, 5 to 7 और ये 3 ऊपर जा करके सब्ट्रैक्ट होगा तो एल के पावर 4 बचेगा। ठीक है, टी के पावर -1 यहाँ से और -5 यहाँ से तो -6 हो जाएगा, और ये -2 ऊपर जाएगा तो टी के पावर आपका बचेगा -4, और ये सब किस में है, रूट में है, तो पावर आधी हो जाएगी, एम के पावर 1 एल के पावर 2 टी के पावर -2 हो जाएगा, और एम एल का स्क्वायर टी के पावर -2 होता है किसका है, एनर्जी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसआई यूनिट द डायमेंशन ऑफ अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट। ठीक ना, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, कितना होता है एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी के पावर +4 और ए का स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट का भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -2। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, यानी कि अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट कर लेना और डायमेंशन फार्मूला निकाल लेना, जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सरफेस टेंशन एस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड प्लैंक कांस्टेंट एच वेयर बी टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट द डायमेंशन फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एस के पावर समथिंग ए, आई के पावर समथिंग बी और एच के पावर समथिंग सी। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला होता है एम टी के पावर -2 के होल पावर में ए मान लेता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल का स्क्वायर के पावर बी मान लेता हूँ, और जूल सेकेंड होता है तो एम एल टी के पावर -1 और यहाँ पर भी 2 रहेगा। ठीक है, के पावर सी। ये आपका मोमेंटम है तो मोमेंटम का होता है एम एल टी के पावर -1 डायमेंशन फार्मूला। आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये कंपैरिजन वाले बहुत सारे हमने क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फार्मूला x इक्वल टू 5yz स्क्वायर, x एंड z हैव डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ y इन SI यूनिट। ठीक है, तो x इक्वल टू 5yz स्क्वायर दिया है और x z का डायमेंशन है कैपेसिटेंस का और मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि x कैपेसिटेंस है और z आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल टू एक फार्मूला होता है IBL। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। डायमेंशन फार्मूला लिख लेते हैं एम एल टी के पावर -2, एम्पियर मीटर है तो ए और ये रहा एल, एल से एल कैंसिल, यानी एम टी के पावर -2 ए के पावर -1। ये आपका किसका डायमेंशन मिल गया आपको, जेड का। ठीक है, कैपेसिटेंस का हम लोग फिर से निकाल लेते हैं, सी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे Q² अपॉन 2U से, यानी कि ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर
और नीचे एम एल टी के पावर -2, यहाँ पर भी 2 रहेगा। तो m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर +4 और a के पावर 2 मिल गया, ये आपका c का, ठीक है। तो x का डायमेंशन रखिए, m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a का स्क्वायर। 5 का कोई डायमेंशन होगा नहीं, हटा दीजिए। y का डायमेंशन हमसे पूछा है और z का जो डायमेंशन है वो कितना है, m t के पावर -2, a के पावर -1। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, सबको इधर लाइए। तो m के पावर -1 और यहाँ से +1 आके -1 हो जाएगा, तो -2। l के पावर -2 रहने दीजिए, t के पावर +4 और ये -2 आके t के पावर 6 कर देगा, ठीक है। t के पावर 6 पहले इसी में बस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। a इधर आकर के a का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डायमेंशन फार्मूला किसका होगा, y का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपका रेजिस्टेंस का देगा डायमेंशन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमें चाहिए और एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की हेल्प से, ठीक है। तो काम करते हैं, पहले रेजिस्टेंस का डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो H इक्वल टू होता है I² RT, m l के पावर 2, t के पावर -2, ये t वाला डायमेंशन इधर आएगा तो -3 हो जाएगा और a के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका आया, r का आया, यानी m l का स्क्वायर t के पावर -3, a का पावर -2 हमें चाहिए, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का यूज़ करना है, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करके हमें लाना है। कैसे लाएंगे, तो पहले तो दोनों का डायमेंशन फार्मूला लिख लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का हमने फार्मूला डायरेक्ट मैंने पीछे लिखा था, कितना था, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, t के पावर 4 और a का स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का था। और म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला कितना था, m l t के पावर -2, a के पावर -2, ये म्यू नॉट का था। अब हमें m के पावर 1 चाहिए, m के पावर कितना चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। m के पावर 1 कैसे मिलेगा, अगर मैं इसको डिवाइड भी करूँगा तो m के पावर -2, मल्टीप्लाई भी करूँगा तो m पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि m के पावर +1 लाने के लिए हमें म्यू नॉट को रखना पड़ेगा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट को नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। म्यू नॉट को हमें ऊपर रखना पड़ेगा, क्यों, ऊपर रखने से ये m के पावर जो +1 है ना, ऊपर जाके -1, सॉरी m के पावर जो ये -1 दिख रहा है ऊपर जाके +1 हो जाएगा। देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ, m l t के पावर -2, a के पावर -2 और नीचे क्या है, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a का स्क्वायर। ये m के पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी m के पावर 2 हो जाएगा और उसका हम ले लेंगे रूट। तो रूट लेते ही m के पावर 1 बचने लगेगा, यानी कि आपका एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एच प्लांक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल टू। टाइम के लिए हमें निकालना है, तो टाइम प्रोपोर्शनल है किसके, कैपिटल G के समथिंग पावर A, H के समथिंग पावर B और C के समथिंग पावर C के। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और लाइट ऑफ स्पीड पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसको आप खुद से सॉल्व कर ले जाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट्स इज 128 kg/m³ इन सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास 50 ग्राम, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज। तो जब यूनिट चेंज होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि N1 U1 का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि N और U का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो N1 U1 इक्वल टू क्या होता है, N2 U2। इस पर हम रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए N1 की वैल्यू 128 और यूनिट कितना है, kg/m³, यानी कि अपॉन में m³, इक्वल टू N2 हमें फाइंड करना है और यूनिट यहाँ पर देखिए 25 सेंटीमीटर, ये यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, यूनिट है। 1 मिनट 25 सेंटीमीटर, ये तो लेंथ की यूनिट है। हमें मास की यूनिट रखनी है जो कि है 50 ग्राम और लेंथ की यूनिट कितनी है, 25 सेंटीमीटर और क्यूब है तो क्यूब कर देते हैं। तो 128, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इधर ग्राम में चीज़ें हैं और इधर किलोग्राम में है, तो किलोग्राम को हमको कितना बदलना, किस में बदलना होगा, ग्राम में। तो 10⁻³ ग्राम और m³ को हमें बदलना होगा cm³ में, तो 10⁻6 cm³। इधर क्या बच रहा है, N2, 50 को रहने दीजिए, ग्राम को रहने दीजिए, 25 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 बार मल्टीप्लिकेशन में और ये रहा सेंटीमीटर का क्यूब। सेंटीमीटर के क्यूब से सेंटीमीटर का क्यूब, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो N2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स गिवन बाई, अच्छा एफ इक्वल टू अल्फा बीटा, ये भी आपका ऑलरेडी डन है, यानी कि ये क्वेश्चन से लगाया जा चुका है। नहीं भी लगाया गया होगा तो ऐसे इसका ही सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ स्पीड वी, एक्सेलरेशन ए एंड फोर्स एफ, ठीक है, कंसीडर एज फंडामेंटल यूनिट। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट मानने वाला क्वेश्चन हम आपको बहुत सारा करा चुके हैं। यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी का वी के पावर ए मान लीजिए, एक्सेलरेशन के पावर कैपिटल ए है ना, कैपिटल ए के पावर बी मान लीजिए और फोर्स के पावर सी मान लीजिए, ठीक ना। यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। बाकी का यहाँ पर रखिएगा डायमेंशन फार्मूला, इक्वेट करिएगा, ए बी सी को वैल्यू निकालिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। इसके आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एल आर सी एंड वी रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। देखिए, तो एल का यानी कि जो इंडक्टेंस है उसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं, यू इक्वल टू होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो एल का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 यू का, और यहाँ से ए का पावर इधर आएगा तो ए के पावर -2। और बाकी सबका डायमेंशन फार्मूला आपको निकाल के बताया जा चुका है, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का, वोल्टेज का। क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, एल का डायमेंशन ऊपर रखना है और आर का, सी का, वी का नीचे रखना है, ठीक ना। इसको रख करके आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसका भी आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, ए के पावर -1। इनका आप निकाल लीजिएगा और रख दीजिएगा सॉल्व करके, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टेंस एट विच क्वांटम ग्रेविटेशनल इफेक्ट आर सिग्निफिकेंट, द प्लांक लेंथ कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल कॉन्स्टेंट जी, एच एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली गिव द प्लांक लेंथ, लेंथ बोल रहा है तो लेंथ इक्वल होगा किसके किसके पावर के, जी के पावर में ए मान लेता हूँ, एच के पावर में बी मान लेता हूँ और सी के पावर सी मान लेता हूँ। ऐसा भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस मतलब पीछे कराया जा चुका है, तो आप इसको भी सॉल्व कर ले जाइएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, जी का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है, एच का पता ही है, सी का पता ही है, इक्वेट करना है, सॉल्व करना है, खुद से प्रैक्टिस करिएगा इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम टी, वेलोसिटी सी एंड एंगुलर मोमेंटम एच, एंगुलर मोमेंटम एच है ये, ठीक है, आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ दिस द डायमेंशन ऑफ मास। बिल्कुल ऐसे भी क्वेश्चन आपको पीछे कराया जा चुके हैं, टाइम के पावर ए, सी के पावर बी और एंगुलर मोमेंटम है एच के पावर सी। ये है एंगुलर मोमेंटम, याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी आर, यानी कि एम एल के पावर 2 टी के पावर -1, ठीक है। ये इसका डायमेंशन हो गया। सी वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन पता ही है, इसका भी डायमेंशन पता ही है आपको। इक्वेट करिएगा, ए बी सी की वैल्यू निकालिएगा और इक्वेशन में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप खुद से ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग आई रिफर्स टू करंट एंड अदर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, चूज द ऑप्शन दैट करस्पॉन्ड टू द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग जी से नहीं के से डिनोट करते हैं और के इक्वल टू होता है 1/ρ। रो क्या है, रजिस्टिविटी है, रो क्या है, रजिस्टिविटी है। तो रजिस्टिविटी का फार्मूला आर इक्वल टू होता है ρl/a, आर इक्वल टू ρl/a। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L, ठीक है। यूनिट ओम मीटर होती है लेकिन हमें डायमेंशन फार्मूला लिखना है, तो आर का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखे थे हम लोग, H इक्वल टू I²RT, यानी कि आर का डायमेंशन फार्मूला था m L के पावर 2 T के पावर -3 A के पावर -2, ठीक ना। ए का पावर -2 इधर आएगा और यहाँ पर टी के पावर -1 इधर आ करके -3 कर देगा, ठीक ना। तो ये एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 ए के पावर -2, एरिया का होगा एल के पावर 2 और लेंथ का होगा एल, ठीक ना। तो एल के पावर 2 एल के पावर 2 एल के पावर 4 और एक एल से एक एल कट कर दीजिए, तो एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -2। ये किसका डायमेंशन फार्मूला हुआ, रजिस्टिविटी का। और आपको एक कंडक्टिविटी का चाहिए, तो कंडक्टिविटी उल्टा होती है तो पलट दीजिए, एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी के पावर +3 ए के पावर +2। कौन सा ऑप्शन आपका रहा, एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी के पावर क्यूब और ए का स्क्वायर यानी कि आई का स्क्वायर हमें चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD आर 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशंस, नन ऑफ देम इज डायमेंशनलेस बट वी नो दैट the equation AD equal to ClN BD holds true, then which of the combination is not a meaningful quantity। कौन इसमें से मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक है। देखिए, BD जो है आपका डायमेंशनलेस होगा,
डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि एल एन में दिया है डायमेंशन लेस होता है। यानी ए डी का जो डायमेंशन है और सी का जो डायमेंशन है वो इक्वल होगा। सी का डायमेंशन और ए डी का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है जो मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ से देखिए जहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा वहाँ पर बात खटकेगी। यहाँ पर देखिए ए में से सी को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ए में से सी को। ठीक है, पहली बात की ए में किसी यूनिट का है, किसी डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर करके आपको क्या लाया गया है, सी लाया गया है। ठीक है ना, यानी सी का डायमेंशन अलग और ए का डायमेंशन अलग होगा। जब इन दोनों का डायमेंशन अलग होगा तो ये दोनों मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं देंगे। तो यही आपका ऑप्शन लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए बी और सी का जो प्रोडक्ट है वो ए के इक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए को देखिए सी अपॉन बी डी, सी आपका जो है किसके इक्वल है, ए डी के डायमेंशन के इक्वल है और बी डी आपका डायमेंशन लेस है। बी डी आपका क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, यानी सी की यूनिट ए डी की यूनिट के इक्वल होगी। अब आगे क्या कह रहा है कि इसमें से माइनस किया जा रहा है ए डी के स्क्वायर को अपॉन सी के। पहली बात कि सी का मतलब ये है कि ए डी का स्क्वायर अपॉन सी का मतलब ए डी का ही डायमेंशन। तो एक ए डी से एक, डी से डी एक कैंसिल, तो सी में से डी को माइनस किया जा रहा है, जो कि ये भी क्या है आपका मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है। यानी कि यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सही होंगे, ए भी सही होगा और आपका डी भी सही होगा। ठीक ना, ए अपॉन बी माइनस सी ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ नैनो कैपेसिटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट यू मेड बाई कंबाइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, बोर्स रेडियस ए नॉट, प्लैंक कांस्टेंट एच एंड स्पीड ऑफ लाइट सी, देन। देखिए कैपेसिटेंस है यू से डिनोट किया है कैपेसिटेंस को, प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई के पावर समथिंग ए मान लेता हूँ, बोर रेडियस ए नॉट के पावर बी मान लेता हूँ, प्लैंक कांस्टेंट एच के पावर सी और सी के पावर कुछ पावर डी मान लेते हैं। ठीक ना, चार फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, बहुत कम ही चांस है कि इनके बीच रिलेशन निकल पाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन फार्मूला है उसको हम डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला इसका कितना होता है, m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर -2, -2 नहीं +2 है। ठीक ना, +2। ठीक, ये -2 है। ये डायरेक्ट हमने कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला रख लिया। प्रोपोर्शनल हट के कांस्टेंट हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो उसका कोई डायमेंशन तो होता नहीं, तो रहने देते हैं। चार्ज का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो AT होता है, तो AT हमने रख दिया के पावर A। रेडियस है तो रेडियस तो L ही होगा के पावर B, और आपका H जूल सेकेंड होता है प्लैंक कांस्टेंट, तो M L के पावर 2, T के पावर -1 के पावर C, और C आपका स्पीड ऑफ लाइट है तो LT के पावर -1 के पावर D। आइए पावर को पहले इकट्ठा करते हैं। M के पावर यहाँ से बचेगा बस C, एक ही जगह है तो C रहने दीजिए। L के पावर देखिए यहाँ से B और यहाँ से आपका आएगा, यहाँ से आएगा 2C और यहाँ से आएगा D, 2C + D। ठीक है, T के पावर देखिए, T के पावर यहाँ से आएगा A, T के पावर यहाँ से आएगा -C और T के पावर यहाँ से आएगा -D। A एक ही जगह है तो A के पावर कितना आपको दिखाई दे रहा है, A। ठीक है ना, एक ही जगह है। कंपेयर करके देखते हैं, A की वैल्यू यहाँ से दिख रही है 2 के बराबर है, तो A की वैल्यू तो 2 आ गई सिंपल। C की वैल्यू देखिए M के पावर C है और यहाँ पर M के पावर N है, यानी कि C की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, A और C हमें तुरंत मिल गया। आइए यहाँ से मिल रहा है कि B + 2C + D = L के पावर कितना है, -2। क्या A की वैल्यू हमें पता है, A तो इसमें है नहीं, C हमें पता है -1, तो B को रहने दीजिए, C की जगह -1 रखेंगे तो -2C + D, सॉरी -2C नहीं -2 हो जाएगा। ठीक है, ये C को हटाइए तो -2 आएगा और ये -2, ये -2 से -2 कैंसिल, यानी कि B + D = 0। ये हमें दिखा। यहाँ से देखिए A - C - D = कितना है, 4 है। ठीक है, T के पावर 4 आ रहा है। तो किसकी वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू पता है 2, -C की वैल्यू पता है -1, तो +1 हो जाएगा -D = 4, तो 2 + 1 3 ना, उधर जाएगा तो -3, तो D की वैल्यू -D की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी D की वैल्यू -1, D की वैल्यू -1, तो B की वैल्यू आपकी हो जाएगी +1। ठीक है, अब ये आप इसमें रख लीजिएगा। ठीक, इसमें रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें रख लीजिएगा आप। ठीक, जो भी आपका ऑप्शन होगा मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, इलेक्ट्रॉन मास m, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum C and Planck constant H are taken as fundamental quantities, the permeability of vacuum mu naught can be expressed in units of।
फिर यहाँ पर देखिए म्यू नॉट 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, यानी म्यू नॉट प्रोपोर्शनल है किसका, ई के पावर समथिंग ए ले लेता है, एम के पावर समथिंग बी, सी के पावर समथिंग सी और एच के पावर समथिंग डी ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। म्यू नॉट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, यूनिट तो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो एम एल टी के पावर -2 और ए के पावर -2 हो जाएगा। चार्ज के लिए चार्ज का यूनिट होता है, डायमेंशन होता है ए टी के पावर ए, मास का एम ही रन देते हैं के पावर बी, और सी स्पीड है तो एल टी के पावर -1 के पावर सी, और जूल सेकेंड यानी कि एम एल के पावर 2 टी के पावर -1 के पावर डी। आइए पावर्स को इकट्ठा करिए, एम यहाँ पर भी है एम के पावर बी, और एम यहाँ पर भी है प्लस डी। एल देखिए, एल यहाँ पर है सी और एल यहाँ पर है यानी कि 2d, ठीक ना। टी देखिए तो टी यहाँ पर है ए और टी यहाँ पर है -c और टी यहाँ पर भी है -d। ठीक, बच गया ए, तो ए सिर्फ यहीं पर है ए के पावर ए। ठीक, कंपेयर करिए तो ए की वैल्यू आपकी दिख रही है -2, ए के पावर जो यहाँ पर और यहाँ पर ए के पावर -2 आपको दिख रहा है, ठीक ना। एम की पावर देखिए बी प्लस डी इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है, बी प्लस डी इक्वल टू 1, सी प्लस 2d इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है 1, और ए माइनस सी माइनस डी इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा है -2, ठीक ना, ये -2 है। ठीक है, आगे देखिए हमें वैल्यू पता है ए की -2, यहाँ पर रखिए तो -2 माइनस सी माइनस डी इक्वल टू -2, ये -2 से -2 कैंसिल, यानी कि -c माइनस डी इक्वल टू 0, तो -c इक्वल टू प्लस डी, ठीक ना। यहाँ पर रख लेते हैं तो -c की जगह d रखेंगे, यानी d की जगह -c रखा जा सकता है, तो c -2c इक्वल टू 1, यानी कि -c इक्वल टू 1, यानी c की वैल्यू आ गई -1। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। a की वैल्यू 2 मिली है यानी कि e के पावर 2 सब में है, और c की वैल्यू -1 मिली है। c की वैल्यू -1 का मतलब c की वैल्यू यानी c के पावर -1 है, यानी कि यहाँ पर नीचे देखिए सी ई का स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बीकर कंटेन्स अ फ्लूइड डेंसिटी रो kg/m3 स्पेसिफिक हीट s जूल किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस एंड विस्कोसिटी ईटा। द बीकर इज फिल्ड अप टू द हाइट h, एस्टिमेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया Q/A by convection when beaker is put on a hot plate. A student proposes that it should depend on eta s a theta upon h and 1 by rho g when delta theta in degree Celsius is the difference in the temperature between the bottom and top of the fluid. In that situation the correct option Q/A is हमें पता करना है। तो आइए एक एक करके इन सब का डायमेंशन फार्मूला हम लिख लेते हैं। ठीक है, Q/A का डायमेंशन फार्मूला पहले लिखते हैं। तो Q क्या है, द रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया। Q क्या है, रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र है, यानी कि इसका डायमेंशन होगा m l के पावर 2 t के पावर -3। हमने पीछे दिखाया था आपको हीट ट्रांसफ़र का डायमेंशन फार्मूला। एरिया का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, l के पावर 2, यानी कि ये आपका आया m t के पावर -3। ठीक है, ईटा का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, m l के पावर -1 t के पावर -1। इसका भी निकाला जा चुका है पिछले कई सारे क्वेश्चंस में। s डेल्टा थीटा अपॉन h, s क्या है, स्पेसिफिक हीट है, तो स्पेसिफिक हीट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो हम लोग निकाले थे कैसे, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से। तो S इक्वल टू कितना, Q/m डेल्टा टी। Q जो हीट है उसका m l के पावर 2 t के पावर -2 होगा, और m का m होगा और डेल्टा t का थीटा लिख सकते हैं। m से m कैंसिल, यहाँ पर थीटा आप या केल्विन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, थीटा और के दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो S का डायमेंशन फार्मूला हुआ l के पावर 2 t के पावर -2 और थीटा के पावर -1, और यहाँ पर थीटा है यानी टेम्परेचर ही है, तो थीटा यहाँ पर भी होगा। अपॉन में देखिए h है तो l होगा यहाँ से, यानी कि यहाँ पर इसका डायमेंशन फार्मूला निकल कर आ रहा है l के पावर 1, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, t के पावर -2 और थीटा पावर -1 से थीटा के पावर +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/ρg भी बचा, 1/ρg का भी निकाल लेते हैं, 1/ρg। तो 1/ρ का कितना होता है, m l के पावर -3 और g का कितना होता है, l t के पावर -2। ठीक है, तो कितना होगा, ये m नीचे है तो ऊपर जाएगा तो m के पावर -1, l के पावर -2 बचेगा तो l के पावर +2 और -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक ना, तो हमने जितने भी दिया उसका डायमेंशन फार्मूला निकाले। अब एक एक करके ऑप्शन पे देखते हैं। ईटा इंटू एस डेल्टा थीटा बाई एच का हमें निकालना है।
तो ईटा का होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -1, और एस डेल्टा थीटा अपॉन एच का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है यहाँ पर निकाल चुके हम लोग, एल टी के पावर -2। ठीक है, तो एम रहने दीजिए, एल के पावर -1 एल के पावर +1 हटा दीजिए, एल के पावर टी के पावर -1 और टी के पावर +2 टी के पावर -3, और क्यू बाई ए का डायमेंशन फार्मूला किससे मिल रहा है, एम टी के पावर -3 से। यहाँ पर भी देखिए, यानी कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशन फार्मूला फॉर द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इफ मास एम, एल लेंथ, टी टाइम एंड ए इलेक्ट्रिक करंट, देन एप्सिलॉन नॉट का हमें लिखना है डायमेंशनल फार्मूला, जो कि आप निकाल चुके हैं, पहले भी निकाल चुके हैं, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द टाइम पीरियड टी of the oscillation of a drop of liquid of density small d radius r vibrating under surface tension s is given by the formula t is equal to k under root 2 b s के पावर d अपॉन a। नहीं, ये देखिए ये गलत है, ठीक ना, मैं ओरिजिनल वाला लिख देता हूँ, ठीक ना। जो स्मॉल t इज इक्वल टू है वो है अंडर रूट r के पावर 2b, s के पावर c और d के पावर a/2, ठीक ना, ये इक्वेशन। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the time period is directly proportional to under root d by s, then the value of b should therefore be, ठीक ना। वैल्यू ऑफ b हमें फाइंड करनी है और b हमारा यहीं पर है, यहीं पर, तो हमें इससे अभी कोई लेना देना है नहीं, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड t है तो उसका डायमेंशन फार्मूला होगा m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर 1, ठीक है। r जो कि आपकी क्या है, रेडियस है, तो l हो जाएगा l के पावर 2b। एस आपका सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम टी के पावर -2 के पावर सी है, और डी आपकी क्या है, डेंसिटी, तो डेंसिटी का एम एल के पावर -3 हो जाएगा के पावर a/2, और इन सब के पावर है यानी अंडर रूट है इन सब के पावर, तो अंडर रूट यहाँ पर भी हम लगा देते हैं, अंडर रूट यहाँ पर भी लगा देते हैं, और अंडर रूट यहाँ पर भी लगा देते हैं, ठीक ना। तो एल के पावर 2 भी है, तो एल के पावर बस b बचेगा, और यहाँ पर देखिए m के पावर m t के पावर -2 है, और यहाँ पर c/2 हो जा रहा है, यानी कि m के पावर c/2 होगा और t के पावर -c होगा। -2 का c/2 में मल्टीप्लाई करिए, 2 से 2 कैंसिल, -c बस बचेगा। यहाँ पर देखिए m के पावर c/2 ये a/2 है, a/2 ये और इंटू a/2 सॉरी 1/2, तो कितना हो जाएगा a/4, ठीक ना। l के पावर -3 है और a/4 यहाँ से आएगा, यानी कि -3a/4 हो जाएगा, ठीक। चलिए पावर को इकट्ठा करिए, m के पावर यहाँ से c/2 और यहाँ से a/4, यानी c/2 + a/4, l के पावर यहाँ से b और यहाँ से -3a/4 आ जाएगा, और t एक ही जगह है तो t के पावर -c, ठीक है। चलिए कंपेयर करिए, तो -c और यहाँ से देखिए t के पावर 1 है, तो -c = तो 1 आ गया, यानी c = -1, c = -1 आ गया, ठीक। हमें चाहिए b की वैल्यू, तो यहाँ से देखिए c/2 + a/4 = आपका 0 है, c की वैल्यू हमें पता है -1 और ये /2 = a/4 सॉरी + a/4 = 0, तो a/4 = कितना आएगा, +1/2, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। b की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ से देखिए मैं b को लेता हूँ, b -3a की वैल्यू निकाल चुके हैं 2/4 = कितना है 0, 2 2 = 4, तो b की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है, 3/2 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एम एल टी एंड सी। मैग्नेटिक फील्ड देखिए b = हमने एक फार्मूला बताया था, f = IBL, ठीक है, IBL, तो f जो है f का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2, I करंट है, लेकिन इस बार करंट में नहीं बताना है, कूलाम में बताना है, तो करंट I = होता है q/t, यानी कूलाम पर सेकेंड, यानी कि कूलाम t के पावर -1, यानी कि अब मैं I के जगह पर लिखूंगा ct के पावर -1, ct के पावर -1। b आपका मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है, l आपकी लेंथ है तो l को रहने देते हैं, सबको इस ओर लाइए, तो m l से l कैंसिल, t के पावर -2 है, t के पावर -1 इधर आएगा तो +1 होगा, तो t के पावर -1 बचेगा, और c इधर आएगा तो c के पावर -1 हो जाएगा। ये आपका किसका डायमेंशन फार्मूला है, b का, यानी m t के पावर -1 c के पावर -1, ऑप्शन नंबर b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स डिनोट द डायमेंशन ml² वेयर q डिनोट द इलेक्ट्रिक चार्ज। ml² q² हमें चाहिए, ठीक है, कौन सा डायमेंशन ये बताता है।
आइए एक एक करके देखते हैं। वेबर को देखते हैं। वेबर किसकी यूनिट होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की, और मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू होता है बी ए, ठीक है ना। और बी का जो यूनिट होती है या डायमेंशन, चलिए निकाल लेते हैं, एफ इक्वल टू आई बी एल, ठीक है ना, आई बी एल। तो ये न्यूटन यानी एम एल टी के पावर -2, यहाँ से एक और एल आएगा, ठीक ना, तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और एम्पियर का ये ए के पावर -1, ठीक है। तो बी का आया डायमेंशन फार्मूला एम टी के पावर -2 ए के पावर -1, ठीक। तो यहाँ पर रखिए एम टी के पावर -2 ए के पावर -1, और ए का इसका हो जाएगा एल के पावर 2, ठीक ना। हमें चाहिए एम एल स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, अच्छा चार्ज के फॉर्म में देना है हमें, ठीक। तो एक काम करते हैं, जो ए है ना, ए यानी एम्पियर, इसको हम लिख सकते हैं क्यू बाई टी, यानी कि सी टी के पावर -1। यहाँ पर रखिए एम टी के पावर -2, और यहाँ पर रखेंगे सी टी के पावर -1, तो सी के पावर -1 आएगा और टी के पावर +1 आएगा, एल के पावर 2, ठीक ना। तो बताइए एम एल का स्क्वायर तो यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सी के पावर -1 भी आ रहा है, और टी के पावर -2 आ रहा है, लेकिन हमें सी के पावर यानी क्यू के पावर 2 चाहिए। मैं यहाँ पर सी नहीं क्यू ही दिखा दे रहा हूँ, आइए क्यू दिखा देते हैं, ठीक ना, क्यू के पावर 2 दिखाना है, जो कि यहाँ से नहीं आया। दूसरा देखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर का तो हम यहाँ पर निकाल ही चुके हैं, एम एल के पावर 2 क्यू के पावर -1 टी के पावर -2, और पर मीटर स्क्वायर यानी एल के पावर 2, यहाँ पर भी नहीं आएगा। हेनरी, हेनरी किसकी यूनिट होती है? एल की इंडक्टेंस की, और यू इक्वल टू होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो यू का डायमेंशन फार्मूला एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 होगा, और यहाँ से आई का स्क्वायर है, तो आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई टी, यानी कि क्यू टी के पावर -1, और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, एल को छोड़िए, क्यू का स्क्वायर और टी के पावर -2 हो जाएगा, तो ये -2 से ये -2 कैंसिल, एम एल का स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका मिल गया कौन? हेनरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, किसके आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं? वर्कआउट टॉर्क कहते होते हैं, इम्पल्स मोमेंटम में कई चीज़ होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? एम वी आर, यानी कि एम एल टी के पावर -1 और यहाँ से एल के पावर 2 आ जाता था, ठीक है। और प्लांक कांस्टेंट जूल सेकेंड होता था, तो एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 और यहाँ से एक टाइम आ जाता था, तो ये +1, यानी कि यहाँ पर भी एम एल के पावर 2 टी के पावर -1, यानी इनके भी सेम थे, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन आपका मिल जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन आर, किनके सेम डायमेंशन नहीं है? इसके सेम डायमेंशन होगा, इसका भी सेम डायमेंशन, स्ट्रेस और यंग मॉड्यूलस का सेम डायमेंशन होता है, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू होता है यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता नहीं है। मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट नहीं, लीनियर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट का सेम डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, ठीक है ना, इसका भी होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एल टी के पावर -1 होता है, और इधर का रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एल के पावर 2 टी के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल, डायमेंशन टॉर्क और इक्वल के सेम होते हैं, फोर्स और स्ट्रेस का सेम नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस और एनर्जी का सेम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस प्रेशर का इतना होता है और एनर्जी अलग होता है, फोर्स और वर्क का नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर आपका होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।